कई लोगों की लाइफ में टॉक्सिक, इरिटेटिंग और नेगेटिव लोग होते हैं और ये नेगेटिव लोग उन्हें जीने नहीं देते। ऐसे हमारे लाइफ में भी होते हैं, हमारे अपने होते हैं, कभी पराये होते हैं। किसी के घर में भी ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें हमेशा टॉन्ट करते हैं, उनके इंसल्ट करते हैं या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से डील कैसे की जाए? कई बार तो हमारे इतने पास के होते हैं कि हम उन्हें जवाब भी नहीं दे पाते। क्या जवाब देना इसका सॉल्यूशन है? दोस्तों, हर किसी के ज़िंदगी में इस प्रकार के नेगेटिव लोग होते हैं। कुछ ही लोगों की ज़िंदगी में होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को फेस जरूर करता है जो नेगेटिव होता है, जो उसे डीमोटिव करता है। दोस्तों, अगर आपके लाइफ में भी इस प्रकार के इरिटेटिंग, टॉक्सिक, विषारी लोग हैं तो उनसे दूर रहिए, उन्हें इग्नोर कीजिए। अगर आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते तो आप उनसे बच नहीं सकते। कई बार उनका हेतु ये होता है कि वो तुम्हें कुछ बोले और तुम उन्हें जवाब दो। अगर तुम उन्हें जवाब दोगे तो तुम अपने विचारों में फंस जाओगे और तुम्हारा मन भी टॉक्सिक होने लगेगा। जब हम किसी चीज़ को रिप्लाई करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि सामने वाली की बातें हमारे मन तक जाकर पहुंची हैं और तभी हम उसके ऊपर रिप्लाई करते हैं। इसके कारण हमारा मन भी नेगेटिव हो जाता है। इसलिए आपके ज़िंदगी में अगर इरिटेटिंग, नेगेटिव लोग हैं तो उनसे दूर रहिए, उन्हें इग्नोर कीजिए। अब आप कहेंगे कि हमारे घर में ही ऐसे लोग हैं तो हम उनसे दूर कैसे रह सकते हैं? तो दोस्तों, पहले उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए कि आप मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों करते हैं, आप क्यों मुझे डिमोटिव करते हैं। और इतना करने के बाद भी अगर वो व्यक्ति आपको नहीं समझ पा रहा है तो उस व्यक्ति से दूर हो जाइए। अगर आपका पार्टनर इस प्रकार का है, इरिटेटिंग है, नेगेटिव है और आपको परेशान कर रहा है, तो आप उस पार्टनर को अगर खोना नहीं चाहते तो पहले उसे समझाने की कोशिश कीजिए कि तू जो भी कर रहा है ये बहुत गलत है। तेरी बातें मुझे हर्ट करती हैं, तेरी बातें मुझे डिमोटिव करती हैं। और उसके बाद भी अगर वो इन चीज़ों को नहीं समझ रहा है तो आप डिसाइड कीजिए कि आप ऐसे पार्टनर के साथ रहकर नरक की ज़िंदगी कब तक जीना चाहते हैं। अगर इस प्रकार के पार्टनर के साथ रह रहे हैं तो ऐसे पार्टनर को छोड़ देना ही अच्छा है। कई बार हम रिलेशन में होते हैं और उस रिलेशन में भी हम सामने वाले को सिर्फ इसलिए सहन करते रहते हैं क्योंकि हम उसके इमोशन को दुखाना नहीं चाहते, क्योंकि उसी समय सामने वाले को आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं होती, लेकिन वो आपके इमोशन के साथ खेलते रहता है क्योंकि आप खुद के लिए खड़े नहीं होते। इसलिए कहते हैं ना, दुनिया के लिए खड़े होने से पहले खुद के लिए खड़ा होइए। अगर आप खुद के लिए खड़े हो सकते हैं तभी आप दुनिया की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे रिलेशनशिप में रहने का कोई अर्थ नहीं आता जहां पर बार बार आपको अपना अपमान करवाना पड़ रहा है, बार बार आपको इरिटेट होना पड़ रहा है, बार बार आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आ रही है और आप उन चीज़ों से परेशान हो चुके हैं। तो ऐसे रिलेशन को छोड़ दीजिए। कई बार हमारे घर में हमारे बड़े भाई या हमारे दोस्त इस प्रकार से हो जाते हैं जो हमें हमेशा इरिटेट करते हैं, हमारे बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, हमें डिमोटिव करते हैं और फिर भी हम उन दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। उस समय हम गलत होते हैं, क्योंकि अगर हमें वो डिमोटिव कर रहे हैं, हमें वो इरिटेट कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं, तो हमारा काम है कि हम उन्हें छोड़ दें। और इस प्रकार के नेगेटिव लोग अगर आपके लाइफ में हैं तो उनकी नेगेटिव बातें सुनने के बाद उन्हें एक स्माइल कर दीजिए, ताकि वो दिन भर सोचते रहे कि ये आदमी हंस कर क्यों गया। क्योंकि जब तक हम उन लोगों को रिप्लाई करते रहेंगे तब तक उनकी ताकत बढ़ती रहेंगी और उन्हें मज़ा आते रहेगा, क्योंकि उन लोगों का नेचर ही ऐसा हो जाता है कि वो उससे बच नहीं पाते। कई लोगों की ज़िंदगी में दूसरे लोग नेगेटिविटी घोल देते हैं, जहर घोल देते हैं और उसका फ्रस्ट्रेशन वो दूसरे लोगों पर उतारते हैं और ऐसे लोग कभी बदल नहीं सकते। कई बार ऐसे पार्टनर भी होते हैं जिन्हें हम समझाने की कोशिश करते हैं कि समझ जाओ, आई लव यू, या मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर वो पार्टनर आपको इन बातों को नहीं समझ रहा है तो ज़्यादा दिन तक ऐसी नरक की ज़िंदगी मत जिए। छोड़ दीजिए ऐसी लाइफ को, ऐसे पार्टनर को भी छोड़ दीजिए जो आपकी ज़िंदगी में जहर खोल रहा है, क्योंकि आपको ये ज़िंदगी एक बार मिली है और एक बार मिली हुई ज़िंदगी में भी अगर हम ऐसे रिलेशनशिप में रह के बर्बाद कर रहे हैं जहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ दुख मिल रहा है और अपमान मिल रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप को आज ही छोड़ देना अच्छा है। आप अभी तक इन नेगेटिव लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये इग्नोर करने वाला फंडा अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो यूट्यूब रेकमेंड करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।